हमने बात करी यूनिवर्सल ट्रूथ की, साइंटिफिक ट्रूथ की, अब जनरल ट्रूथ। दिस रोड लीड टू, ना ये सार्वभौमिक सच्चाई है ना ये वैज्ञानिक सच्चाई है, ये एक सामान्य सच्चाई है कि जो ये सड़क है, ये रास्ता स्कूल को जाता है, ये रास्ता मंदिर को जाता है, ये रास्ता गुना जाता है, ये रास्ता हिसार जाता है, ये रास्ता नैला जाता है, ये रास्ता दैवड़ जाता है, जो भी। तो दिस रोड लीड्स, लीड्स ऐसे एक वचन है। तो ये हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो, साइंटिफिक ट्रूथ की बात हो, जनरल ट्रूथ की बात हो, तो हम प्रयोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ अगर हम कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करें, कंडीशनल सेंटेंस शर्त वाले हैं। ये कहीं मोटे तौर पर जो वाक्य इफ से शुरू होते हैं, उन वाक्यों के अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे इफ यू खालिस्तान वर्क हार्ड यू विल पास। कंडीशन है, जो कंडीशनल सेंटेंसेज होती हैं उनकी ये मैं बता देता हूं तुम्हें कि सुन लो ध्यान से। कंडीशनल सेंटेंसेज इफ से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? इफ से शुरू होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेज में प्रेजेंट टेंस आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वो इफ से शुरू होगा और उसका जो दूसरा पार्ट होगा उसमें शैल या विल होगा। ये मोटे तौर पर मोटी पहचान। अगर तुमने कंडीशनल सेंटेंस का भी ना पता चले, अगर कोई वाक्य इफ से शुरू होता है और उस वाक्य का जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या हो, शैल या विल। समझ गए? समझ रहे मेरी बात? अगर इफ से शुरू हो रहा है, तुम्हें बता रहे हो मेरी बात है, अगर इफ से शुरू हो रहा है और दूसरे में क्या है, शैल या विल है, तो जो पहला है उसके अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देंगे, या उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग हो जाएगा। तो इफ यू प्लूरल है, इफ यू वर्क हार्ड। पकड़ा जाए तो ये गलत समझ। कंडीशनल सेंटेंस समझ गए? इफ से शुरू होंगे, इफ वाले वाक्य में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, दूसरे वाक्य में शैल या विल दिया होगा, तो तुमने प्रेजेंट टेंस पढ़ना है। अगर हम आज के हालातों की बात करें, अगर हम ये कहें इफ यू खालिस्तान स्टे होम कोरोना विल नॉट हार्म यू। यदि घर पर रहेंगे तो कोरोना नुकसान नहीं करेगा। कंडीशन है, इसमें विल आ गया, इसमें स्टे का स्टे। इफ यू स्टे होम कोरोना विल नॉट हार्म यू। कंडीशनल सेंटेंसेस। अभी तक ध्यान से सुन लो, बिल्कुल अभी तक जो बात मैंने बताई है वो बात मैंने उन बच्चों के लिए ये ज़्यादा उपयोगी थी जो बच्चे 10वीं में हैं, या जो बच्चे 12वीं में हैं, या 10वीं 12वीं के को जो कर चुके हैं और जिनको टेंसेस का पता है, जो अपनी ग्रामर की बुक के अंदर टेंस को पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैंने ये बातें बताई थी, एक्सप्लेन की थी। अब मैं आपके लिए वो सामान्य सी बातें बताता हूँ। अगर ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आई, ये पहली बात तो समझने की कोशिश करनी है, फिर भी अगर तुम्हारी समझ में नहीं आई है तो अब मैं वो सीधी सी बात बताता हूँ जो तुम्हें परीक्षा के अंदर वो शब्द दिखे और शब्द देखते ही तुमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ ऐसे ये समझ देना है। तुमने कुछ भी नहीं सोचना है कि इसमें हैबिचुअल एक्शन है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक ट्रूथ है, या जनरल ट्रूथ है, या कंडीशनल वाले सेंटेंसेस है। कुछ भी नहीं सोचना है। अब जो मैं शब्द लिखवा रहा हूँ वो बिल्कुल आपके लेवल के हैं और आपने वो शब्द देखते ही वाक्य में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़नी है या उसके साथ है या
ईएस। यदि कोई सेंटेंस हेयर से, सी से और देयर से शुरू होता है, नोट कर लेना इसको, यदि कोई वाक्य हेयर, सी या देयर से आरंभ होता है या शुरू होता है, नोट कर ले। ये बिल्कुल, ये वो बातें बताई जा रही हैं जो बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। वाक्य दिखाई दिया और भर दिया। यदि कोई वाक्य एयर से, सी से या देर से आरंभ होता है तो हम भरेंगे, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लिखता हूं, हेयर कम माई मदर, सी हाउ इट रेन, देयर गो द प्रिंसिपल, कोई वाक्य हेयर से शुरू होता है, सी से शुरू होता है, देर से शुरू होता है तो प्रयोग करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस। हेयर से शुरू हो गया, कम है, क्या कर देंगे, कम्स। सी से शुरू हो गया, रेन, इट है सब्जेक्ट, एस लगा देंगे, रेन्स। देर से शुरू हो गया, गो के साथ गोस। क्लियर, समझ गए। अगर कोई वाक्य एयर से शुरू होता है, सी से शुरू होता है या देर से शुरू होता है तो प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट, ये वो मैं अब छोटी से छोटी क्लास के बच्चों के लिए, चाहे चौथी क्लास का हो, चाहे पांचवी क्लास का हो, चाहे छठी का, चाहे सातवीं का, आठवीं का, छोटी छोटी क्लास के बच्चों के लिए जिनको ये चीज क्लियर नहीं हो रही कि हैबिचुअल एक्शन क्या है, साइंटिफिक ट्रूथ क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, जनरल ट्रूथ क्या है, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या है, उनके लिए मैं आपको नोट्स बता रहा हूं जिनको देखते ही आपने सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ ऐसे या ईएस वर्ड देना है। तीन बातें तो ये बताई और दो चार और बताता हूं। अब मैं कुछ वर्ब लिख रहा हूं, अगर वाक्य में वो शब्द आ जाते हैं, कुछ ऐसे शब्द, अगर किसी भी वाक्य में वो शब्द आ जाएंगे तो तुमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ ऐसे या ईएस का प्रयोग करना है। जैसे यदि किसी वाक्य में डेली, यूजुअली, often, sometimes, always, seldom, never, every day, every week, every month, every year, twice, a week, thrice a week, on Sunday, frequently,
ओकेजनली, इत्यादि ऐसा। अगर ये शब्द आते हैं तो हम प्रयोग करेंगे, इसको ध्यान से देख लो, ध्यान से सुन लो। अगर तुमने इसको भी अगर सुन लिया तो तुमने इसको सोचने की जरूरत नहीं है, खासकर प्लस टू तक। प्लस टू तक तुमने ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सा वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ का है, कौन सा साइंटिफिक ट्रूथ का है, कौन सा कस्टम का है, कौन सा हैबिट का है, कौन सा कंडीशन का है। अगर किसी भी वाक्य में, सुन लो मेरी बात ध्यान से, अगर किसी भी वाक्य में डेली शब्द आ जाता है, डेली का मतलब प्रतिदिन, यूजुअली आमतौर पर, ऑफन प्राय, समटाइम्स कभी कभी, ऑलवेज सदैव हमेशा, सर्डम कभी कभी, नेवर कभी नहीं, एवरीडे रोजाना, एवरी वीक हर सप्ताह, एवरी मंथ हर मास, एवरी ईयर हर वर्ष प्रति वर्ष, ट्वाइस ए डे ट्वाइस ए वीक सप्ताह में 2 बार, थ्राइस ए वीक सप्ताह में 3 बार, या ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, कुछ भी आ जाए, फ्रीक्वेंटली लगातार, ओकेजनली कभी कभी, एटसेट्रा आदि। अगर ये शब्द, इनमें से कोई शब्द आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में, अगर ये शब्द किसी भी सेंटेंस में लिखे दिखाई मिले और टेंस का अगर वाक्य आता है तो तुमने प्रयोग करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट है, अगर ये थोड़ा सा तुम्हारे से ऊपर की बात है, अगर हम बात करें इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, अगर तुम्हें पता चल जाता है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, थोड़ा सा ऊंचे लेवल का है। इसके बारे में इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं ये फिर क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वैसे वो होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, लेकिन इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं दोबारा सभी बच्चों से ये कहता हूं कि जो चीज मैंने लास्ट में बताई है, यानी कि अगर किसी वाक्य, कोई वाक्य एयर से शुरू होता है, कोई वाक्य सी से शुरू होता है, कोई वाक्य देर से शुरू होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस। और अगर किसी वाक्य में डेली आता है, यूजुअली आता है, ऑफन आता है, समटाइम्स आता है, ऑलवेज आता है, सर्डम आता है, नेवर आता है, एवरीडे आता है, एवरी वीक आता है, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ट्वाइस ए वीक, थ्राइस ए वीक, ऑन संडे, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, अगर ये शब्द आते हैं तो तुमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग करना है। ये जो चीजें, इनको टिप्स के ऊपर याद कर लो, ये शब्द हर बच्चे की याद होने चाहिए, और आंख मूंद करके अगर ये शब्द आए तो आंख मूंद करके तुमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस भर देना है। तो इसी के साथ आज का जो टॉपिक है सिर्फ यहीं तक सीमित रखते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैंने बताया, थोड़ी डिटेल भी बता दी उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा अपने आप को समझते हैं कि हमें समझ है, हमें ज्ञान है, और ऐसे सेंटेंसेस अगर वाक्य में आ जाते हैं जिनमें ये शब्द नहीं दिए हुए हैं तो मैंने वो पहले डिटेल बता दी। ये अब मैंने उन बच्चों के लिए बता दी कि जो डिटेल को नहीं समझ सकते, छिपी हुई बात को जो नहीं समझ सकते, वाक्य के भाव को जो नहीं समझ सकते, उन बच्चों के लिए ये शब्द हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चे इस ई क्लास का भरपूर लाभ उठाएंगे। किसी प्रकार की अगर कोई डाउट है
उसको नोट करेंगे। जब नियमित रूप से स्कूल लगेगा तब बता दी जाएगी, या बीच में भी अगर आपको कोई उत्सुकता है तो व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से या किसी भी प्रकार के संपर्क करके उस उत्सुकता को दूर कर सकते हो। आपका धन्यवाद।